वेलकम बैक टू नवधा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडिंग एंड अप्रेजिंग एन इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअल को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मेन सेंटर होता है। यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टाइम पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा क्लाइंट यानी कि इंडिविजुअल होता है। तो उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी करना मतलब उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी अचीवमेंट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, सोशल, अनकॉन्शियस फैक्टर, सेल्फ, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल के, तभी हम उसको सही से जज कर सकते हैं और इंटरव्यू यानी कि काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है कि इंडिविजुअल को स्टडी करने की और उससे इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला क्या, हमें पता लग जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसने कितनी प्रोग्रेस करी है, कि वो अपनी लाइफ में हैप्पी है या सेटिस्फाइड है या नहीं। दूसरा, हमें पता लग जाता है क्या वो सक्सेसफुल हुआ अपने गोल को अचीव करने में या नहीं हुआ। दूसरा, इससे क्या है कि प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो छोटे लेवल पे सॉल्व की जाएगी अगर हम रेगुलर चेक रखेंगे, इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे। अगर हम बहुत टाइम तक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन जाती है। नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन, कि अगर टीचर जो है वो सेटिस्फाइड रहती है, अगर उसको पता लगता है कि बच्चा सही से काम कर रहा है या नहीं, कि वो अपने आसपास की सिचुएशन से एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो टीचर की सेटिस्फैक्शन हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स कि स्टूडेंट को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो हो सकते हैं। तो पहला, कलेक्शन ऑफ यूजफुल डाटा। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्लान्ड और रिसर्च तरीके से स्कूल के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, वो हमें कलेक्ट करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। उससे क्या हमें ही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ डाटा, कि जितना भी आपने डाटा रिकॉर्ड करा है, मेंटेन करा है, उसको आपने बहुत ध्यान से सेफली स्कूल के अंदर प्लान तरीके से रखना है, ताकि कभी भी फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकें और उससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होते हैं जिसके अंदर बच्चे के बारे में A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, वो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसको एक रेगुलर टाइम पे मॉनिटर करना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल ने शेयर करी है, जो भी आपको स्टूडेंट या क्लाइंट के बारे में पता है, वो एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। यानी कि एकदम सेफ़ होनी चाहिए, किसी की भी सोर्स से वो लीक ना हो सके। नेक्स्ट इज नो प्राइवेसी फ्रॉम स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट के कॉम्पिटिटिव रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट एग्जामिन कर सके, और अगर स्टूडेंट छोटा है तो उसके पेरेंट्स को एक्सेस होना चाहिए उन रिकॉर्ड्स का, ताकि उन्हें पता लगे कि जो उनका बच्चा है वो किस लेवल पे है। नेक्स्ट इज टेक्निक फॉर स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो स्टूडेंट होता है वो अपना जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, वो सारा का सारा शेयर करता है, और उस शेयर करके जितना भी स्कूल है वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले क्या क्या टेक्निक्स है जो स्कूल वाले यूज़ कर सकते हैं उस डाटा को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं, टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक। तो पहले जो टेस्टिंग टेक्निक है उसमें आ जाता है इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटोरीज एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंक्लूडिंग इन्वेंटोरीज। दूसरी आ जाती है नॉन टेस्टिंग टेक्निक। नॉन टेस्टिंग टेक्निक में आ जाती है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और ऑटोबायोग्राफी। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।